हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, आज मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग टास्क। आज हम इसकी हाउसिंग्स को चेंज करने वाले हैं। ये अभी सादा ब्रेक्स वाली हाउसिंग है और आज हम इनको डिस्क ब्रेक वाली हाउसिंग में चेंज करेंगे। सो ये टास्क बोलने में जितना ज़्यादा आसान है, करने में उतना ही ज़्यादा कठिन, क्योंकि इसमें बहुत सारी सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि इसकी ब्रेक रॉड्स भी चेंज होंगी, ये अभी अलग लगी हुई हैं और डिस्क ब्रेक में अलग आती हैं। और मेन चैलेंज रहेगा हमारा इसमें, क्या डिफरेंशियल में दूसरी हाउसिंग की मीनिंग बैठेंगी और मडगार्ड को हम कैसे सेट करेंगे। बट एक बार टास्क हमने हाथ में ले लिया तो इसको पूरा करके ही छोड़ेंगे। तो चलिए काम पे लग जाते हैं। इसके लिए हमने जैक को चढ़ाया और इसके टायर को बाहर निकाल लिया और टायर के साथ साथ में हमने इसके मडगार्ड को भी बाहर कर लिया। मडगार्ड निकालने के बाद आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। और इसके बाद हमने इसके गियर बॉक्स के ऑयल को भी निकाला, क्योंकि अगर इसको नहीं निकालेंगे तो अभी नदियां बह जाती। और ऑयल को बाहर निकालने के बाद हमने इसकी हाउसिंग के नट खोल के इसकी हाउसिंग को भी जल्दी जल्दी बाहर कर लिया। ये देखिए, तीन असुर भी एक हाउसिंग को नहीं उठा पा रहे हैं, कितना ज़्यादा है ये। और इसको खुलने के बाद आप देख सकते हैं। और हाउसिंग निकलने के बाद हमने इसके डिफरेंशियल को बाहर निकाला, क्योंकि इसके डिफरेंशियल को भी चेक करना था कि ये सही है या नहीं। और डिफरेंशियल खुलने के बाद अंदर से भी देख लो गाइस। किस किस ने पहली बार ट्रैक्टर को अंदर से देखा है, कमेंट में बताएं जल्दी जल्दी। और जब तक हमने डिफरेंशियल को बाहर निकाला, उधर दूसरी तरफ हमारे उस्ताद ने इसके टापा को भी खोल लिया, क्योंकि इसके पंप में थोड़ा सा काम है। और आइए इसकी मीनिंग को चेक करते हैं। और हमने इसके दूसरी वो जो हम हाउसिंग इसके अंदर डालेंगे उसके एक्सल की मीनिंग में अपने डिफरेंशियल को बैठा के देखा, तो हमारा सबसे बड़ा डर ख़त्म हो गया, क्योंकि मीनिंग दोनों की सेम ही थी। अपना काम आधा तो हो ही गया है। और इसके बाद में हमने इसके क्राउन पिनियन को उसमें डाला तो ये ठीक था। और जब तक हमने इसके टापा को भी उतार लिया, लेकिन ट्रैक्टर बहुत पुराना है तो इसके हर एक चीज़ को खोलने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी ना गाइज, बता नहीं सकता, क्योंकि इसका हर चीज़ जाम हो चुकी थी। आप देख सकते हैं इसके टापा को भी खोलने में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, बट खोल ही लिया जैसे तैसे। और इसको खोलकर हमने जल्दी से बाहर निकाल लिया और इसके डिफरेंशियल को भी चेक कर लिया था। डिफरेंशियल में कोई दिक्कत नहीं थी, ये सही है। और हमने इसको जैसा था वैसा वापस लगा दिया इसके डिफरेंशियल को फिट करके। उसके बाद में हमने इसको अच्छे से सेट कर दिया, कोई गड़बड़ ना हो। और डिफरेंशियल को सेट करने के बाद में हमने इसकी जो हाउसिंग रहती है उसको भी फिट कर दिया। हमें सबसे ज़्यादा डर इसी बात में लग रहा था, कहीं अगर एक बोल्ट भी इधर से उधर हो गया तो हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। बट इसकी हमने जब सेटिंग मिलाई तो सब ठीक रहा। इसकी हाउसिंग भी इसमें चढ़ गई। और हाउसिंग को इसमें फिट करने के बाद इसके बोल्टों को जल्दी जल्दी टाइट कर दिया। और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इसकी हाउसिंग, क्योंकि राम नारायण भाई जो हमारे हैं उन्होंने डरा दिया, कहने लगे इसके नट फिट नहीं हो रहे हैं। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक रहा। और इसके बोल्टों को भी हमने टाइट कर दिया। जब तक हमारी लाइट भी दोबारा से आ चुकी थी, क्योंकि हम रात में काम कर रहे थे इसका, हमें इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए हम इसको रात में भी लगे हुए थे। और इसकी एक्सल हाउसिंग को फिट करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। और हाउसिंग फिट करने के बाद हमने इसके ब्रेक ड्रम को भी जल्दी से खोल लिया, क्योंकि इसको भी अंदर से साफ़ करना था। और साफ़ करने के बाद में हमने इसको ब्रेक ड्रम को चढ़ा दिया हाउसिंग के ऊपर। इसके ब्रेक ड्रम को चढ़ाने के बाद हमने इसमें थोड़ा ग्रीस लगा के इसको भी ब्रेक रोड जो रहती है उसको फिट कर दिया। ब्रेक रोड को फिट करने के बाद में हमने इसके जो ब्रेक ड्रम रहते हैं उसके नटों को भी टाइट कर दिया। और इसके नट भी बुरी तरह से जाम है गाइस, इसको भी फिट करने में हमें बहुत ज़्यादा मुसीबतें को फेस करना पड़ा। ठोक ठोक कर इसको फिट किया, आप देख सकते हैं। बट सब ठीक रहा, सब हो गया आराम से। इसके बाद में जब तक हमारे उस्ताद ने इसके पंप की ओरिंग किट को भी चेंज कर दिया था, इसके हाइड्रोलिक में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो जब तक एक साइड हम लगे हुए थे और एक साइड अपने उस्ताद अपने काम में लीन थे। और इसके ब्रेक ड्रम को चढ़ाने के बाद में हमने इसके अंदर पट्टों को फिट किया। एक पट्टा फिट करके ये अपने बीच में जो फ्रिक्शन करता है उसको भी सेट किया। और इसको भी साफ़ करने के बाद हमने इसको इसमें सेट कर दिया। और सेट करने के बाद इसकी थोड़ी ठुकाई करने के बाद हमने इसको बाहर से लॉक कर दिया, ताकि ये हिले डुले ना। और इसको फिट करते करते
हमें बुरी तरह से नींद भी आने लगी थी क्योंकि रात के 12:30 बज चुके थे गाइस और हम अपने काम में लगे हुए थे। और इसमें इसके बाद इसके कपलर को बैठा के हमने बाहर वाला पट्टा भी इसमें चढ़ा दिया। और अब बारी थी इसमें एक्सल को लगाने की, क्योंकि मेन जो टास्क था वो यही था। बाहर से तो हमने डिफरेंशियल में लगा के देख लिया था, मीनिंग सही बैठ रही थी, बट अब बारी थी मेन काम की। और हमारा ये डर भी निकल गया क्योंकि इसकी मीनिंग जो थी वो डिफरेंशियल में आसानी से बैठ चुकी थी। और हमने इसके एक्सल को इसमें हाउसिंग में चढ़ाने के बाद में इसके ब्रेक्स को भी चेक कर लिया और ब्रेक ने भी बिल्कुल सही काम किया। हमारी आधी मेहनत तो पूरी हो चुकी थी गाइज, बट अभी तो हमारा आधा काम भी नहीं हुआ क्योंकि अभी तो हमने केवल एक तरफ की हाउसिंग को चढ़ाया है। और जब तक हमारे उस्ताद ने पंप को भी फिट कर दिया था। और ये देखिए हमने जल्दी जल्दी इसको अंदर ट्रांसमिशन में पंप को फिट कर दिया। अब इसके बाद में बारी थी इसके टायर को चढ़ाने की, तो जल्दी जल्दी हमने इसके टायर को भी चढ़ा दिया। और हमें इसके स्टड भी बदलने पड़े क्योंकि जो टायर में पुरानी वाली एक्सल हाउसिंग जुड़ी हुई थी तो उसमें अलग बोल्ट थे और इसमें अलग। और एक तरफ का काम फिट करने के बाद हमने दूसरी तरफ का पहिया भी उतार लिया और दूसरे तरफ के मडगार्ड को भी उतार लिया। सेम काम हमें इसमें भी करना है, बट इसमें फेस करनी पड़ी हमें एक और नई प्रॉब्लम। इसके मडगार्ड का जो पैनल था वो भी पूरी तरह से जाम हो चुका था और ये तो खुलने से रहा, इसलिए हमने इसको हाउसिंग के साथ ही उतार दिया। और ये इसमें हमने बहुत ट्राई करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, ये नहीं खुला। तो अब हमें इसको काटना पड़ेगा, इसके लिए हम हाउसिंग को साइड में ले जाकर और इसको खचक कर देते हैं। और इसी के साथ हमने मडगार्ड के पैनल के जो बोल्ट थे उसको भी काट लिया और हाउसिंग से इसको अलग कर दिया। अब इसके बाद में ये देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन जो हाउसिंग इसमें है। ये रही इसकी ब्रेक रॉड्स और इसकी ब्रेक रॉड्स और ये अंदर से ये भी पूरा कचरा ही हो चुकी थी, ख़त्म था भाई, ट्रैक्टर ख़त्म था। और इसके बाद में हमने इसको जोड़ने के लिए इसमें ट्यूब पैकिंग को लगाया, बट जैसे जैसे रात होती जा रही थी हमारा पारा भी उतना ही गर्म होता जा रहा था। और ऊपर से ये ट्यूब पैकिंग ने इतना परेशान किया लगने में भाई बता नहीं सकता। चलिए ठीक है, इसके बाद में हम इसकी हाउसिंग को चढ़ाते हैं। और हमने ट्यूब पैकिंग लगाने के बाद में हमने इसकी हाउसिंग को चढ़ा दिया, जिसमें सब ने भरपूर समर्थन दिया, एक ने नीचे से एक ने ऊपर से। और हमने इसकी हाउसिंग को फिट कर दिया। इसकी हाउसिंग को फिट करने के बाद में हमने इसके ब्रेक ड्रम को भी साफ़ किया। और ब्रेक ड्रम को साफ़ करने के बाद में इसमें ब्रेक पट्टे के साथ में जो मिड में जो ब्रेक में फ्रिक्शन करता है उसको भी साथ में लगा दिया। इसका नाम मैं नहीं जानता गाइस, अगर आप लोग इसका नाम जानते हो जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। और इसके इस बीच वाले हिस्से को जोड़ने के बाद में अब बारी थी इसमें एक्सल हाउसिंग को डालने की। तो हमने इसको जल्दी जल्दी इसके ब्रेक पट्टे लगाकर इसकी एक्सल को भी इसमें फ़िट कर दिया। और एक्सल को फिट करने के बाद अब थोड़ा मोड़ा ही काम रह गया गाइस। इसके बाद हम देखेंगे इसके ब्रेक को चेक करके इधर से ही, और फिर बाद में इसकी रोड टेस्टिंग भी लेंगे। ये बाकी का काम है, अभी इसकी हाउसिंग को फिट करते हैं और इसके बोल्ट भी जल्दी जल्दी टाइट कर देते हैं। और एक बार जल्दी से इसके ब्रेक बिना पहिए के लगे हुए ही इसको हम ब्रेक को चेक कर लेते हैं। तो भानु भाई इसके ब्रेक्स को टायर को घुमाएंगे और मैं इसकी रॉड खींचकर इसके ब्रेक को चेक करूंगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरह से हमारे ब्रेक काम कर रहे हैं और इस साइड वाली हाउसिंग भी हमारी सक्सेसफुल रही। तो गाइस रात हो चुकी थी और लाइट भी चली गई थी, इस चक्कर में इसमें टायर फिट करने का शॉट नहीं ले पाया और हमने इसमें टायर फिट करके हम सब भी घर चले गए थे। तो अब बारी है इसकी टेस्टिंग की। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं क्या ये हमारी उम्मीदों पर खरा उतरता है या नहीं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसको हमने आगे की तरफ से भी टेस्ट किया और पीछे की तरफ से भी इसके ब्रेक्स को टेस्ट किया। अभी आपको इसमें कम ब्रेक्स लगते हुए दिख रहे होंगे, वो इसलिए क्योंकि इसको हमने अभी ज़्यादा टाइट नहीं किए, क्योंकि ब्रेक पट्टे इसमें नए डले हुए हैं। कुछ दिन ये ट्रैक्टर चल जाएगा, इसके बाद में हम इसको और टाइट करेंगे और ये बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जैसे डिस्क ब्रेक करते हैं, जहाँ पर खड़ा करना है उधर पर ही खड़े होंगे। और इसको अच्छी तरह से टेस्ट करने के बाद अभी मैं आपको बताता हूँ इसका फाइनल रिज़ल्ट कैसा आया। पहले इसको अच्छे से चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें पूरी तरह से विश्वास होना ज़रूरी है भाई, बहुत बड़ा काम हो गया गाइस ये। और मैं मिलता हूँ गाइस आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री महाकाल दोस्तों। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो ज़्यादा पसंद है तो मुझे जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ अगली वीडियो किस ट्रांसफॉर्मेशन पे चाहिए, मैं उसकी वीडियो ले आऊँगा।